तो हे गाइस, आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके बहुत ही अमेजिंग वर्क फ्रॉम जॉब्स। और आज जो जॉब्स होने वाली हैं वो होने वाली है कस्टमर सर्विस में, वो होने वाली है एआई ऑटोमेशन में, वो होने वाली है कलेक्शन स्पेशलिस्ट में। तो चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर, आज की वीडियो को आप पूरा देखना अगर आप इनमें से किसी भी तरह की पोजीशन के लिए एस्पायर करते हैं तो ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए जो जॉब्स लेके आया हूँ वो मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 डेज़ ही पोस्ट हुई है, यानी कि उनको पोस्ट हुए केवल 2 दिन हुए हैं, यानी कि कंपटीशन अभी बहुत कम है और आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा। लेकिन वो तब होंगे जब आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो ठीक है। तो अगर आप इन जॉब्स के लिए एस्पायर करते हैं और इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद फटाफट इनके लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं जॉब्स की। तो इस वीडियो की सबसे पहली जॉब ऑफर कर रहा है नो ब्रोकर, और एज़ ऑलवेज नो ब्रोकर हायर कर रहा है इस बार कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। और जहाँ पे ये इनके हिसाब से जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 LPA के आसपास होगी। ऑफ कोर्स वो डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू, आपके नेगोशिएशन स्किल्स और भी कुछ फैक्टर्स पे, ठीक है। और इस पोजीशन के लिए बताना चाहूँगा जो इनका हेड ऑफिस रहेगा या फिर जिस ऑफिस के लिए आप लोग काम कर रहे रहेंगे, ये बैंगलोर वाला ऑफिस रहेगा, ठीक है। और आप मान के चल सकते हो कि आपकी इन हैंड सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 14,000 रहेगी और 2,000 के आसपास आपको इंटरनेट अलाउंस मिलेगा। बाकी इंसेंटिव्स ऑफ कोर्स वो मिलते हैं और डिपेंडिंग अपॉन आप उनकी क्राइटेरियाज और जो KPIs अगर उनको आप मैट करते हो तो उसके बेसिस पे आपको इंसेंटिव्स मिल रहे होंगे, ठीक है। और आपका यहाँ पे 9 आवर्स की शिफ्ट रहने वाली है और फिक्स शिफ्ट रहेगी आपकी, जहाँ पे सुबह 8 बजे से शाम के 10 बजे तक आपको काम करना रहेगा। तो ये आपकी शिफ्ट रहने वाली है, मतलब ये टाइमिंग बता रहा हूँ, इसके बीच में आपकी कोई शिफ्ट रहेगी, है ना। और यहाँ पे आप 6 डेज अ वीक आपका वर्किंग रहेगा, एक दिन आपका कोई भी रोटेशनल ऑफ रहेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली कोई वीकडे ही आपका ऑफ रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। इस पोजीशन के लिए कुछ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, कन्नड़ा आती है, तेलुगु आती है, तमिल आती है, तो आप इस पोजीशन के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारी लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब अगर आपको इंग्लिश हिंदी आती है तो आप अप्लाई कर दीजिए, या फिर आपको ऐसा है कि इंग्लिश हिंदी कन्नड़ा आती है तो अप्लाई कर दीजिए। ऐसा मतलब 2-3 लैंग्वेज सेट अगर आपको आता है तो आप इस पोजीशन के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा इन्होंने जो मैंडेटरी चीज़ें मांगी है वो मांगी है कि भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स कम्युनिकेट कर रहे होंगे वॉइस के थ्रू, यानी कि आपका जो भी प्रोसेस रहेगा वॉइस प्रोसेस रहेगा और आपका जो कम्युनिकेशन रहेगा वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होंगे आपके मोस्ट प्रोबेबली। तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और बाकी आपको इंग्लिश पढ़ते लिखते आनी चाहिए और साथ ही साथ आप हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, जिस भी लैंग्वेज में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो बाकी वर्ड और एक्सेल आना चाहिए, क्योंकि आपको जो डेटा है वो मेंटेन करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको वर्ड और एक्सेल आना चाहिए। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है। और इसके अलावा देखा जाए कि आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, तो बिल्कुल यार मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होगी कि जो भी आपके जो कंज्यूमर हैं इस प्लेटफॉर्म के, जो भी कस्टमर्स हैं जो इनको कुछ इशू फेस कर रहे हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, इनके ऐप से रिलेटेड या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्हें कुछ क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये काम रहने वाला है। और इस पोजीशन के लिए मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है जो 10th पास है। अगर आपने 10th पास कर रखी है तो इस पोजीशन के लिए बिल्कुल आप लोग एलिजिबल होने वाले हैं और अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास और 18 ईयर्स प्लस, मतलब 18 साल की मिनिमम एज और 10th प्लस, ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट रहने वाली है अप्लाई करने के लिए। ये थी फर्स्ट जॉब। और इस पोजीशन के लिए कहाँ और कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट जॉब की, जो कि ऑफर कर रहा है सदरलैंड। एंड सदरलैंड प्रोवाइड कर रहा है कलेक्शन एसोसिएट की पोजीशन, जहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 3.5 LPA के पास रहेगी। ऑफ कोर्स वो डिपेंड करेगा आपके नेगोशिएशन स्किल्स पे और आपके एक्सपीरियंस पे, है ना। अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप हायर हो रहे होंगे चेन्नई ऑफिस के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी इंग्लिश एटलीस्ट इतनी हो कि प्रॉपरली आप कम्युनिकेट कर पाए इंग्लिश में, है ना। अगर आप नॉर्थ से देख रहे हैं तो इस पोजीशन के लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप में से वो लोग जो एक MNC में काम करना चाहते थे और अपने घर के आराम में बैठ के काम करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन हो सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। और इस पोजीशन के लिए बस उन्होंने कुछ चीज़ें मांगी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि तभी आप टीम से कम्युनिकेट कर पाएंगे प्रॉपरली। और उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको मिड शिफ्ट दी जा सकती है, मतलब वही मतलब ऐसा होता है ना कि दोपहर और आधी रात के बीच वाली जो शिफ्ट होती है वो वाली शिफ्ट आपको दी जा सकती है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा काम आपका क्या रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके पढ़ लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका क्या काम रहने वाला है।
इसके कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट है। अगर आप सदरलैंड ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले तो आपको फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट मिल रहा होगा, और आपके हाँ, एक चीज़ ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सदरलैंड का बेनिफिट ये है कि अगर आप सदरलैंड में काम करते हो और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नई स्किल्स एक्वायर की हैं और आपको आईजेपी के थ्रू, यानी कि इंटरनेट जॉब प्रमोशंस के थ्रू कहीं और जाना है या फिर किसी अच्छी पोजीशन में जाना है, तो यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है और यहाँ पे बहुत ही ईजिली ये हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन की तरह जहाँ पे मतलब पॉलिटिक्स वगैरह हो, वैसा तो नहीं होता यहाँ पे, एज़ पर माई एक्सपीरियंस। अच्छा है यहाँ पे सब चीज़ें। और आपको अगर लगता है कि आपको एक एमएनसी में जाना है और अपने घर के आराम में बैठ के काम करना है, तो इस पोजीशन के लिए तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर ही देना। ठीक है। और इस पोजीशन के लिए कहाँ और कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तब तक वीडियो का आगे देखिए आप लोग। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट जॉब की, जो कि होने वाली है एआई एंड ऑटोमेशन डेवलपर। और उसके लिए इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स रहने वाली हैं, और वो क्या रहेंगी मैं आपको स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ। पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस पोजीशन के लिए इन्होंने जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस रखी हैं वो क्या होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं इस पोजीशन के लिए। अगर आपको एजेंट डिप्लॉयमेंट आता है, आपको वर्कफ्लो ऑटोमेशन आता है, एआई इंटीग्रेशन आता है, ये सब चीज़ें आती हैं और आपको लगता है कि आप एआई का यूज़ करके ऑटोमेशन कर सकते हैं, वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर सकते हैं, प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, तो इस पोजीशन के लिए आप लोग एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए एलएलएम्स की एपीआई को यूज़ करने का, और उन्हें कैसे रियल प्रोडक्ट में शिप करते हैं। जैसे बहुत लोगों के साथ आपने देखा होगा ना, भी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोग वाइब कोडिंग करके टूल्स तो बना लेते हैं, एपीआईज़ भी ले लेते हैं, लेकिन एपीआईज़ उनकी फ्रंट एंड पे पड़ी रहती है। तो जब भी कुछ ऐसा इशू आता है तो उनकी एपीआईज़ पब्लिक हो जाती हैं और उसका लोग मिसयूज़ करते हैं। तो उस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई एपीआई आपकी बैकएंड पर रहे, सेफ़ रहे, है ना? उसे हैश करके यूज़ करना है। और इस तरह की चीज़ें। बाकी वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपके पास लैंगचेन का, क्रू एआई का, ऑटोजैन, लैंग्राफ और इस तरह के जो सिमिलर हैं चीज़ें, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। और बाकी जो प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म, सॉरी, नो कोड प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे एन10, तो खैर कुछ हद तक तो कोड प्लेटफॉर्म ही है वो। फिर मेक डॉट कॉम हो गया, ज़ैपियर हो गया, इन सब का आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी आप पाइथन स्क्रिप्ट को शिप कर सको, एपीआई को इंटीग्रेट कर सको, सर्विसेज को इंटीग्रेट कर सको, कनेक्ट कर सको, इसका आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड पार्टी एपीआईज और और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसको आप पढ़ के इम्प्लीमेंट कर सको अपने प्रोजेक्ट्स पे, उसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिकली मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे एआई वाले बंदे नहीं चाहते जिन्होंने इंटरनेट से कुछ सीखा है, बस ऊपर ऊपर से उन्हें चीज़ें पता है, इन इन डिटेल उन्हें नहीं पता है। तो ऐसे बंदे उनको बिल्कुल नहीं चाहिए। उनको चाहिए ऐसे बंदे जिन्होंने खुद से चीज़ें ट्राई करके रखी हो। जैसे हो सकता है कि आप लोगों ने खुद से ऑटोमेशन बना के रखे हो, आपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करके रखा हो। अगर आपने ऐसा कुछ कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है, और वो प्रैक्टिकली मतलब स्केलेबल तरीके से वो चीज़ें चल रही हैं, तो आपने मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो ये बोल रहे हैं वो आपने खुद से फिक्स कर रखी होंगी, ऑब्वियसली, है ना? तो वो चीज़ें चाहते हैं कि भाई आपको ये सब चीज़ें एटलीस्ट आनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन के लिए कोई ऐप बनाते हो, कोई सॉफ्टवेयर, कोई वेबसाइट या कुछ भी ऐसा बनाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है। और इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें हैं क्वालिफ़िकेशंस के लिए जो उन्होंने माँगी है, तो मैं स्क्रीन पे पेस्ट कर देता हूँ, आप पॉज़ करके आराम से पूरा पढ़ लेना। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं टेक स्टैक की। तो देखो, वैसे तो मैंने आपको टेक स्टैक बता ही दिया है पूरा, एआई, एलएलएम से रिलेटेड या फिर डेटाबेस से रिलेटेड, नहीं, शायद वेक्टर डेटाबेस नहीं बताया मैंने आपको। तो मैं स्क्रीन पे पेस्ट कर देता हूँ, और टेक स्टैक पूरा पढ़ लेना कि ये चीज़ें उन्हें रिक्वायर्ड हैं और आपको आनी चाहिए अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट जॉब की, जो कि ऑफ़र कर रहा है टेक महिंद्रा। और टेक महिंद्रा हायर कर रहा है कस्टमर सर्विस एसोसिएट को, या कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोजीशन पे। और यहाँ पे ये ऑफ़र कर रहे हैं अप टू 2.25 एलपी तक की सैलरी। ऑफ कोर्स ये थोड़ा चेंज भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरव्यू, डिपेंडिंग अपॉन योर नेगोशिएशन स्किल्स, तो उस पर डिपेंड करेगा। और इस पोजीशन के लिए चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस होल्डर हो, दोनों ही केसेस में इस पोजीशन के लिए आप लोग एलिजिबल होने वाले हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और बताना चाहूँगा, यहाँ पे केवल वॉइस प्रोसेस रहने वाली है आपकी। और यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि इन्हें केवल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की ही रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास इसके अलावा जैसे मैक हो गया या फिर लाइनेक्स हो गया, जो कि ऑफ कोर्स ज़्यादातर लोगों के पास होगा नहीं, लेकिन अगर आपके पास मैक है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक स्टेबल इंटरनेट भी चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आप कोई भी वर्क फ्रॉम जॉब करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक स्टेबल इंटरनेट चाहिए ही चाहिए होगा। और एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, कि जितने भी कस्टमर सर्विस के रोल हैं, उन सारे ही रोल्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली आपको विंडोज़ पीसी ही चाहिए होगा जिसमें एटलीस्ट विंडोज़ 10 चले।
और 8 GB की रैम हो और i5 इंटेल i5 या फिर राइजन 5 या राइजन 7 की सीरीज़ का कोई प्रोसेसर हो। और जैसे अगर आप इंटेल का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो i5 में 7 जनरेशन मिनिमम, है ना। नहीं तो इनके जैसे क्राउड स्ट्राइक फैल्कन हो गया या फिर और भी चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें प्रॉपरली नहीं चल पाती है, हैंग हो जाती हैं। तो ये चाहिए रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मिनिमम इन्होंने जो मांगा है कि आपकी हिंदी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और आपकी रीजनल लैंग्वेज ये जो आपकी मदर टंग है उसका एमटीआई नहीं होना चाहिए, यानी कि मदर टंग इन्फ्लुएंस। जैसे होता है ना कुछ लोगों को सा, शाह और सा, वो बोलते हैं ना कि समझ में आया क्या, या समझ में आया क्या, समझ रहे हो आप, वैसे ही मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी जो शिफ्ट टाइमिंग्स रहेगी, शिफ्ट आपकी रहेगी 10 आवर्स अ डे, जिसमें कि आपके 9 आवर्स प्रोडक्टिव रहेंगे एंड 1 आवर आपका लंच ब्रेक रहने वाला है। और कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि ज्वाइन करने के 3 महीने तक आप लीव नहीं ले सकते, और उसके बाद आपके 5 डेज़ वर्किंग रहेंगे, 2 दिन आपके रोटेशनल ऑफ रहेंगे। अब वो 2 दिन हो सकता है आपको स्प्लिट मिल जाए या फिर हो सकता है कि आपको कंबाइन करके दे दे दोनों दिन, ठीक है। आपकी टाइपिंग स्पीड रहनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, लेकिन वैसा कुछ नहीं, अगर आपकी 25 भी आती है ना तो भी काफ़ी है, बस आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, मतलब 80-85 से तो ऊपर होनी ही चाहिए। और यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अप टू 14,500 के आसपास इन हैंड सैलरी। बाकी ऑफकोर्स वो आपके इंटरव्यू पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। और इस पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो और आपके पास एक्सपीरियंस है तो देखो उनको आपका एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होगा, आपका रिलीविंग लेटर चाहिए होगा और 3 महीने की सैलरी स्लिप की कॉपी चाहिए होगी, ठीक है। बाकी आधार पैन तो बेसिक है ही, है ना, और 10th की मार्कशीट, 10th-12th आपकी। और इस पोजीशन के लिए कहाँ और कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस वीडियो की लास्ट जॉब की, जो कि ऑफर कर रहा है टेली परफॉर्मेंस। और टेली परफॉर्मेंस अगेन हायर कर रहे हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के रोल के लिए। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी कस्टमर केयर वाली जॉब बताई है सब में बल्क हायरिंग चल रही है, यानी कि आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इंटरव्यू अच्छे से देना, बस बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे ये लोग सैलरी देने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.25 LPA तक की। ऑफकोर्स वो आपके इंटरव्यू, आपके नेगोशिएशन स्किल्स पे डिपेंड करेगी। दूसरी चीज़ ये इस पोजीशन के लिए ये एक डोमेस्टिक प्रोसेस होने वाली है, यानी कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर सकते हैं। आपको मिनिमम एजुकेशन जो उन्होंने मांगी वो मांगी है 12th पास। अगर आप 12th पास हो तो इस पोजीशन के लिए बिल्कुल आप एलिजिबल होने वाले हो। और आप ये मान के चल सकते हो कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 16,000 17,000 के आसपास इन हैंड मिल रही होगी। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेगोशिएट कैसे करते हो, ठीक है। बाकी आपको 24/7 कोई सी भी शिफ्ट दी जा सकती है। आपका यहाँ पे शायद 6 डेज़ अ वीक वर्किंग रहेगा और पैन इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। आप इंडिया के किसी भी पार्ट में क्यों ना हो, आप इस पोजीशन के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए, आपका स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए। और बताना चाहूँगा इस पोजीशन की भी हायरिंग चल रही है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो लोग ज्वाइन करें इसको जो कि इमिडिएटली अवेलेबल हों ज्वाइनिंग के लिए। तो ये थी आज की जॉब्स जो मैंने इस वीडियो में कवर की। अब हम बात कर लेते हैं कि इन पोजीशन के लिए कहाँ और कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी जॉब्स बताई, ऑलमोस्ट हर जॉब के लिए, लिटरली ऑलमोस्ट हर जॉब के लिए मेरे पास डायरेक्ट एचआर के कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें आपको उनके पोर्टल पे जाके अप्लाई करना पड़ सकता है या दूसरे पोर्टल पे जाके अप्लाई करना पड़ सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो इन सारी ही जॉब्स की अप्लाई लिंक मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, या एचआर के कॉन्टैक्ट मिलेंगे आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने की लिंक मिलेगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस टेलीग्राम को ज्वाइन करने की एक छोटी सी फीस है जो कि 50 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है और डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स है, डिपेंडिंग अपॉन आपको जो अच्छा लगता है, आपके लिए जो सही रहता है आप वो चूज़ कर लीजिएगा। ओके, तो आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे केवल कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए एक फ़ीस रखी है, जिसमें कि केवल वो लोग आ पाएँ जो कि वर्क फ्रॉम जॉब्स को लेके सीरियस हैं, है ना। एक बार आप कम्युनिटी का पार्ट बन गए तो ना आपको जॉब लगने के पैसे देने हैं, ना किसी भी तरह की कोई हिडन फीस नहीं देनी है। अगर बल्कि आपसे कोई पैसे मांगता है जॉब के लिए तो आप बिल्कुल मुझे कॉन्टैक्ट करके बताइएगा, ठीक है। तो बस ये जो फ़ीस रखी है मैंने, जो कि 2 डिजिट की है, लिटरली 50 रुपीज़ से स्टार्ट है। तो आप खुद ही सोच लो कि मैं क्या ही पैसे ले रहा हूँ, है ना। ना तो मैं पैसे ले रहा हूँ, ना कोई और पैसे ले रहा है। केवल ये कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए छोटी सी फीस है, केवल 50 रुपीज़। और वो भी 50 रुपीज़ से स्टार्ट है, डिपेंडिंग अपॉन आप कब तक इस कम्युनिटी का पार्ट बना रहना चाहते हैं, उस हिसाब से आप प्लान चूज़ कर लीजिएगा। तो ये तो थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो जॉब्स बताई है उसकी रिक्वायरमेंट किसी को हो सकती है तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।